SC ST का माने बहुमूल्य बस्ती है, रोडे नहीं था, हमने बनवाया। हम पर लोग केस भी किया, फिर भी हमने रोड बनवाया। केस भी हो गया? हाँ, केस भी किए थे लोग, हाई कोर्ट में जाकर कहाँ किए। हम बोले कि करते रहिए, लेकिन रोड आपने हार नहीं मानी? नहीं, हमने रोड लग बनवा रहा है तो इसमें बहुत सारी परेशानियां भी आ रही है, क्योंकि ये मुखिया लोग के फंड से पैसा तो जा रहा है, लेकिन शायद बाहर की कोई कंपनी पैसा तो हम लोग दे रहे हैं, लेकिन ये कोई बेटा कंपनी है, वो लगा रही है, सब 2 नंबर का लगा रही है। और ऊपर से प्रेशर है हम लोग को कि जल्दी लगवाइए और पेमेंट के लाइट के जांच करवाए, उसके बाद पेमेंट करवाए। यदि गलत पेमेंट लिया है तो रिकवरी कराया जाए। बिल्कुल। देखिए, ये जनता का पैसा है, कहीं ना कहीं जनता का पैसा का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। एकदम दुरुपयोग हो रहा है, अभी तो यहाँ दुरुपयोग एकदम सब जगह पूरे बिहार में हो रहा है। अच्छा, इससे भी ज्यादा जरूरी काम था कि नहीं? एकदम था। अच्छा बताइए, सरकार तो सबसे पहले एक चीज कर रही है। मान लीजिए कि हमारे पंचायत में नली बनवाना है, सरकार कहती है कि फील्ड बनवाइए। आप देख रहे हैं समृद्धि न्यूज चैनल और मैं हूं अशोक तिवारी। आज मैं आप लोगों को मिलवाने जा रहा हूं बरजा पंचायत के युवा मुखिया, जिन्होंने जबरदस्त तरीके से अपने पंचायत को काफ़ी ही विकास पथ पर लाने का इन्होंने कोशिश किया है, लाया भी है। अथक प्रयास करते हैं। जहां हर पंचायत में काम बाधित रहता है, नहीं हो पाता है, कई तरह के लोग कहते हैं कि ये समस्या है, वो समस्या है, वहाँ मुकेश सिंह प्रयास करते हैं कि अपने पंचायत में डेवलपमेंट का कार्य हो। और जब से ये मुखिया बने हैं, लगातार कुछ ना कुछ करते आ रहे हैं। नए साल में शुरुआत है और नए साल में इनसे मुलाकात हुई तो सोचे कि आप लोगों से रूबरू कराएं। सबसे पहले समृद्धि न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। स्वागत है। क्या कहेंगे मुखिया जी, चूंकि नया साल चल रहा है और नया साल पे नई उमंग के साथ 3 वर्ष आपके कार्यकाल का हुआ, इस 3 वर्ष के कार्यकाल में आपने नए साल में क्या क्या सोचा है और इस 3 वर्ष में आपने क्या क्या किया? नए साल में सभी को मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। मैं 3 साल में बहुत सारे काम किए हैं, अभी बहुत सारे बाकी हैं, मैं 2 साल में करूँगा। 3 साल में जबरदस्त तरीके से काम हुआ जी, एकदम मैंने अभी बहुत बढ़िया काम किए हैं। मैंने हमको नहीं लगता है कि हमारे प्रखंड में हमसे कोई ज़्यादा काम किया होगा। इसका क्या क्या किए हैं आप? बहुत सारा काम हमने किया है। नली गली, रोड बनवाए हैं, सौर प्लेट लगवाए हैं, पशु शेड बनवाए हैं, बकरी शेड बनवाए हैं, वृक्षारोपण कराए हैं, बहुत सारा योजना का काम कराए हैं हमने। क्या बात है, मैंने एकदम लगे हैं कि पंचायत सुंदर लगे, लोग कहे कि हम मुकेश सिंह मुखिया जिन्होंने बहुत बढ़िया विकास। जी, एकदम लगे हुए हैं। हम चाहते हैं कि मैंने बहुत बढ़िया काम हो और हमारा पंचायत नंबर 1 पंचायत रहे आरा सदर प्रखंड का। इसी प्रयास में लगे हुए हैं और लगे रहेंगे। बहुत सारे मुखिया जी लोग कह रहे हैं कि फंड के अभाव है, तो ये है तो वो है, तो कोई काम नहीं हो रहा है। इन सब उधेड़ बुन में भी आप कैसे काम कर लेते हैं? ये तो सही बात है, फंड की बहुत कमी है, सरकार फंड नहीं दे रही है, फिर भी हम लगे हैं इधर उधर करके कैसे भी माने विकास का कार्य में लगे हुए हैं और कराते हैं। दूसरे कहीं से फंड का भी व्यवस्था हम लोग कराते हैं। अच्छा, लगातार समस्या रहती है वार्ड लोगों की। वार्ड लोग कहते हैं कि मुखिया जी ऐसे करते हैं, वैसे करते हैं, हम लोगों को कुछ काम नहीं देते हैं। ये समस्या सिर्फ अदर पंचायत में ही है कि आपके भी पंचायत में इस तरह का? ना मैंने सब जगह हम लोग यहाँ भी वार्ड कहते हैं काम दीजिए मुखिया जी, तो काम रहेगा तब ना देंगे। उन लोगों को देने से मान लीजिए कोई काम कराना है, खुद हम कराते हैं तो और दूसरे को देते हैं तो वो लोग नरम काम करेंगे, उसमें चाहेंगे 10 रुपये हम बचा ले, काम नरम होगा, इसलिए खुद हम लोग अपने काम कराते हैं। हाँ, बढ़िया से बढ़िया काम हो और जनता खुश रहे। तो ऐसी स्थिति में समस्या तो उन लोगों के साथ भी उत्पन्न होती होगी। समस्या का उत्पन्न होगा, विकास से मतलब है, तब थोड़े वार्ड में काम हो रहा है, एकदम काम हो रहा है, सब जगह काम। और जहाँ हमने ऐसा काम किया है जो आज़ादी के बाद अभी तक रोड नहीं बना था, हमने एक सुंदरपुर बरजा में रोड बनवाए हैं जो आज तक रोड नहीं बना था। आज तक नहीं बना था। वो कीचड़ में जा रहे थे। और पंचायत के तो 2 बार कितना बार रहते हुए भी आप पता कर लीजिएगा, एक रोड बनवाए हैं जो पूरे गांव का रास्ता है। SC ST का माने बहुमूल्य बस्ती है, रोडे नहीं था, हमने बनवाया। हम पर लोग केस भी किया, फिर भी हमने रोड बनवाया। केस भी हो गया? हाँ, केस भी किए थे लोग, हाई कोर्ट में जाकर कहाँ किए। हम बोले कि करते रहिए, लेकिन रोड हार नहीं मानी? नहीं, हमने रोड बनवा के दिखा दिया। क्या बात है। देखिए, ये मुकेश सिंह है और मैं बता दूं, जब ये चुनावी मैदान में थे तो कई तरह की बातें हो रही थी, लेकिन इन्होंने वो काम करके दिखाया। केस होने के बावजूद भी इन्होंने विकास का कार्य किया। तो एक अलग हट के अपनी पहचान छोड़ जाते हैं। जहाँ पे फंड के अभाव होने के बावजूद लोग काम नहीं कर पाते हैं, किसी को फंड का अभाव है तो कैसे काम करें, लेकिन फंड के अभाव होने के बावजूद भी मुकेश सिंह ने अपने पंचायत को सुंदर बनाने की कोशिश किया है। अभी और 2 साल रह गए हैं, फंड की तो अब बौछार होने वाली है, काम तो अब दिखेगा धुरंधर तरीके से। क्या मुखिया जी? अभी तो हम लोग लगे हुए हैं, आवास में नाम जोड़ रहे हैं और चाहते हैं हम खुद जोड़ेंगे घर घर जाकर, एक भी गरीब छूटे नहीं। खुद जाएंगे, 31 मार्च तक नाम जुटेगा, 10 से जुट रहा है और सबका नाम जोड़ेंगे और सब गरीब को घर दिलवाएंगे। ये हमारा पक्का वादा है, एकदम सही का चयन होगा। अब की बार गरीब का सबसे पहले प्राथमिकता रहेगा।
जिसका घर वाले को नहीं ना मिलेगा, एकदम नहीं मिलेगा। जिसका जरूरी है सबसे पहले उसको देंगे, इसके लिए कुछ भी हो जाए। नाम जुड़ रहा है। एकदम नाम जुड़ा है, काहे नहीं हमारा ही आदमी, हमारा ही सपोर्टर माने ये हो जाए, दुख मान ले, लेकिन हम जोड़ेंगे उसी का जो सबसे पहले जरूरी है। क्या बात है, जरूरी लोगों का नाम भी जोड़ रहे हैं। अच्छा मुखिया जी, एक चीज हमें बताइए, ये सौर प्लेट जो लग रहा है तो इसमें बहुत सारी परेशानियां भी आ रही है, क्योंकि ये मुखिया लोग के फंड से पैसा तो जा रहा है, लेकिन शायद बाहर की कोई कंपनी पैसा तो हम लोग दे रहे हैं, लेकिन ये कोई बेटा कंपनी है वो लगा रही है, सब 2 नंबर का लगा रही है। और ऊपर से प्रेशर है हम लोग को कि जल्दी लगवाइए और पेमेंट कीजिए। आप पेमेंट नहीं करते हैं तब का कोई भी पंचायत में विकास कार्य नहीं होगा। आप लोग आवाज भी उठाए इसके एकदम उठाए हम लोग, डीएम कहाँ नहीं उठाए हैं, मैंने सीएम तक आवाज उठाए, लेकिन कोई समझ कोई सुनने वाला नहीं है। सब 2 नंबर का लग सब 2 नंबर का लग रहा है, जितना लाइट है ना सब 2 नंबर का लग रहा है, और कोई सुनने वाला नहीं है, कोई जलता नहीं है। जनता जानती है कि मुखिया जी लगवाए हैं, हमारे पास लोग फोन करता है, हम विभाग में फोन करते हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। हम सैकड़ों बार आवेदन दे चुके हैं, हमारे यहाँ लमसम हमको लगता है कि 10 लाइट नहीं जल रहा है। 10 लाइट नहीं 10 नहीं, बार बार हम फोन कर रहे हैं, लेकिन अब की बार ठान लिए हैं कि लाइट का पेमेंट नहीं करेंगे, लाइट नहीं बनेगा जब तक पेमेंट नहीं करेंगे। देखिए ये स्थिति बनी हुई है, बाहर की कंपनी 2 नंबर का काम कर रही है, और चूंकि 2 नंबर का काम नहीं होता, ये लाइट लगा हुआ। हर पंचायतों में इस तरह की समस्या मिली तो मुझे लगा कि नहीं, इनसे पूछना चाहिए, चूंकि जुझारू और लड़ाकू मुखिया हैं, हमेशा अपनी बात को एकदम स्पष्ट रूप से पदाधिकारियों के बीच रखने का काम करते हैं। समस्या इनके भी साथ है, और पूरे बिहार में समस्या है कि बिहार सरकार पता नहीं कैसे क्या हो रहा है, इसमें पूरा ऊपर से नीचे तक झोलझाल है। कहीं ना कहीं ये एकदम लूट खसोट मचा हुआ है। ये जो भी सौर प्लेट लग रहा है, सबको पहले तो पता था, जनता को तो पता था कि मुखिया जी लगा रहे हैं, मुखिया जी पर दोषारोपण हो रहा था, लेकिन अब धीरे धीरे पता चल रहा है कि कोई कंपनी लगा रही है जो कि डुप्लीकेट। तो इस पे आप लोगों ने क्या विचार बनाया है? हमने तो बहुत कंप्लेन किए मुख्यमंत्री के पास, डीएम के पास, कोई सुनवाई होने वाला नहीं है। कि हमको लगता है कि जो इनका मेन है ना, जो एजेंसी है वो मेन सरकार का एजेंसी है, सरकार का एजेंसी है। कितना भी आवेदन दे दीजिए, कोई सुनने वाला नहीं है। जनता का पैसा का एकदम लूट एकदम दुरुपयोग हो रहा है। हम लोग खुद कर रहे हैं, हम लोग पैसा काटते नहीं है चेक, फिर भी लोग बलौची डीएम साहब कटवाते हैं, सब लोग कटवाते हैं कि नहीं काटिए, नहीं काटिएगा साहब कटवाते हैं। माने डीएम का माने लोग कहते हैं कि विभाग कह रहा है कि नहीं काटिएगा तब तक विकास में कोई कार्य नहीं होगा आपके पंचायत में, जब तक इसका पेमेंट नहीं कीजिएगा। तो जबरदस्ती जबरदस्ती हो रहा है। ये जब लगवाइए लाइट कोई सही नहीं लाइट है, सब 2 नंबर का लाइट है। हम लोग सरकार से मांग किए हैं कि लाइट के जांच करवाए, उसके बाद पेमेंट करवाए। यदि गलत पेमेंट लिया है तो रिकवरी कराया जाए। बिल्कुल, देखिए ये जनता का पैसा है, कहीं ना कहीं जनता का पैसा का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। एकदम दुरुपयोग हो रहा है, अभी तो यहाँ दुरुपयोग एकदम सब जगह पूरे बिहार में हो रहा है। अच्छा, इससे भी ज्यादा जरूरी काम था कि नहीं? एकदम था। अच्छा बताइए, सरकार तो सबसे पहले एक चीज कर रही है, मान लीजिए कि हमारे पंचायत में नाली बनवाना है, सरकार कहती है कि फील्ड बनवाइए, हर एक फील्ड का 10 लाख रुपया है, फील्ड बनवाइए। पंचायत में जरूरी है कि नाली बनवाइए, गली बनवाइए, इससे विकास होगा। हमको बनवाना है रोड, सरकार करेंगे पोखरा करवाइए, इससे विकास होगा। पंचायत को स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए। पंचायत में मान लीजिए मुखिया जी हैं, समझते हैं, कहीं जाते हैं तो मान लीजिए देखते हैं कि नाली बनवाना है, गली बनवाना है, कि लाइट लगवाना है, क्या करना है वो नहीं जानते हैं, कि वृक्षारोपण कराना है, कि लोगों को पशु शेड बनवाना है। जनता जो कहेगी वो नहीं होगा, सरकार जो कहेगा हाँ वो होगा। मुखिया जी भी जनता कहीं कुछ नहीं होगा, सरकार कहती है, ऊपर से योजना थोप देती है कि करवाइए, और सब पैसा उसी में लग जाता है। अब बेकार योजना सब फ्लॉप से योजना, अभी सब फ्लॉप योजना, जितना सरकार का योजना है सब फ्लॉप योजना है। अरे ग्राम पंचायत के नाम भाई ग्राम सभा से पारित योजना, सरकारी से पारित योजना, उसको ना कराया जाएगा तब ना विकास होगा। मान लीजिए यहाँ पर नली का पानी गिर रहा है, सरकार करेंगे पोखरा वहां पर करवाइए, तो विकास होगा? कभी नहीं होगा। ऐसी स्थिति में तो गांव बहुत पीछे चला जाएगा, एकदम पीछे जा रहा है, जाएगा नहीं, जा रहा है। इसके लिए आप लोग आंदोलन नहीं किए? बहुत आंदोलन किए, हम लोग गए वहां पर, हंगामा भी हुआ, पटना में लाठीचार्ज भी हुआ, कितने लोगों को चोट भी लगा। यही स्थिति है सरकार की, कोई समस्या नहीं। सरकार ऊपर से थोपती है योजना, लाइट लगवाइए, ये कीजिए, वो कीजिए। तो ये है हमारा बिहार, सुंदर बिहार, मजबूत बिहार। और अब विशेष अब क्या कहें, यहाँ पे जो स्थिति बनी हुई है, पंचायत में ऊपर से अधिकारियों का कहना होता है कि ये काम करवाना है, जनता जो कहेगी वो काम नहीं होगा। जनता को नली चाहिए, रोड चाहिए, ये सब नहीं मिलेगा, लेकिन ऊपर से जो आदेश होता है कि सौर प्लेट लगाइए, फील्ड बनवाइए, ये कीजिए, वो होगा। यानी कि जो भी पंचायत में पैसा आता है वो जनता के मन से नहीं काम होगा, जनता को जो जरूरत की चीज़ें हैं वो नहीं होगा। तो वैसी स्थिति में तो गांव मजबूत नहीं होगा बल्कि कमज़ोर होगा, और जब गांव कमज़ोर होगा तो कहाँ से देश मजबूत हो सकता है?
जब ऐसी स्थिति रहेगी, जनता का पैसा और जनता की जरूरत की चीजें, जरूरत का काम न हो और जनता का पैसा का दुरुपयोग अधिकारियों के द्वारा और मंत्री के द्वारा किया जाए, ये कहाँ से उचित है। अब ऐसी स्थिति बनी रहेगी तो कभी भी विकास नहीं हो सकता है। यदि पंचायत में आपको खेल मैदान बनाना है, पंचायत में आपको और जो चीजें आपको लग रही है कि नहीं तालाब खुदवाना है या जो भी करना है, बिल्कुल करवाइए, लेकिन सबसे पहले जो जरूरी चीजें होती है उसको पूरा कीजिए। मुखिया जी का भी कहना बिल्कुल सही है कि नली गली जरूरत है, रोड जरूरत है, ये सब पूरा हो जाता है उसके बाद जो पैसा बचता है उसका सौर प्लेट लगाइए। जो ये सौर प्लेट लगाइए, जबरदस्ती लगाइए तो जबरदस्ती हो रहा है, खराब सारा लाइट फ्यूज सब लाइट मिल रहा है। वैसे स्थिति में फंड नहीं काटने पर इन लोगों को प्रेशर हो रहा है कि ऊपर से अधिकारियों का आदेश है। तो ऐसी स्थिति रहेगी तो कहीं भी किसी भी पंचायत का विकास नहीं हो सकता है। सरकार को इन तमाम चीजों पर निश्चित तौर से सोचना चाहिए। लगातार खबरों के साथ बने रहिए, फिर कुछ अपडेट होता है तब तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। दिव्य वात्सल्य ममता फर्टिलिटी सेंटर प्राइवेट लिमिटेड, मोर देन 65,000 IVF सक्सेसफुल केसेस। माता पिता बनने की ओर अपना पहला कदम बढ़ाएं, IVF अपनाएं। कई राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड से सम्मानित डॉक्टर रश्मि प्रसाद, विश्व स्तरीय तकनीक, एक्सी, IVF, IUI, ब्लास्टोसिस्ट ट्रांसफर की समुचित व्यवस्था। 234, 235 लड्डू गोपाल मिष्ठान भंडार के नजदीक, पाटलिपुत्रा कॉलोनी, पटना।